This conference will now be recorded. ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल आता है ट्रिग्नोमेट्री, जो हमें फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में बच्चों बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, हेल्प करेगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग फिजिक्स में मेरे ख्याल से यूनिट्स तो पढ़ी होंगी ना बच्चों आप लोगों ने। एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। 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 क्या यूनिट होती है आपके पास? रेडियन। अब बच्चों देखो, हमें क्या करना है, मैथमेटिकल टूल्स को समझना है। जितने अच्छे से आप मैथमेटिकल टूल्स को समझोगे उतनी ही फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट का पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ ग्राफ्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब पहले हम बात कर लेते हैं, आप में से कितने बच्चों को एंगल के बारे में आइडिया है। ये बच्चों मैं लेकर के चल रहा हूं, कोई हमारे पास सर्कल मैंने ले लिया। ठीक है, अब एंगल दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक प्लेन एंगल है और एक कौन सा एंगल होता है? सॉलिड एंगल। सुना होगा आप लोगों ने। फिजिक्स में मेरे ख्याल से हर एक टीचर ने सबसे पहले आपको फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बताया होगा, बताया है। उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों कौन सी होती है? एंगल होती है। कौन सा होता है आपके पास? एंगल होता है। अब मान लीजिए, यस प्लीज, ये आपके पास कोई भी एंगल है, हम इस एंगल की बात करेंगे बच्चों। ये एंगल मैंने ले लिया आपका, दिस एंगल इज से थीटा। ये एंगल बच्चों कितने पास? दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल? बोलो बच्चों क्या होता है? लेकिन अभी तक कौन सी यूनिट पढ़ी आप लोगों ने? रेडियन। रेडियन। अभी तक हमने क्या पढ़ा? डिग्रीज पढ़ा है ना? क्या पढ़ा है? डिग्रीज। कोई और यूनिट भी पता है आपको एंगल की? मिनट सुना है? 1 डिग्री में बच्चों कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। ये जो साइन है आपके पास, ये मिनट का साइन है। और एक मिनट बच्चों कितने सेकंड्स आपके पास? 60 सेकंड्स होते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, क्लियर है ना? यस यस। 60 मिनट्स, एक मिनट में कितने सेकंड्स आपके पास? 60 सेकंड्स। होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कौन मेरे को बताएगा रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है? हु विल टेल मी? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 10th क्लास में पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने? चाहत आपने आंसर दिया है। सर फिजिक्स की क्लास में हुआ था 2-3 दिन पहले। अच्छा, फिजिक्स क्लास कहाँ पढ़ते हो बच्चे आप फिजिक्स? अभिषेक मिश्रा। अब बच्चों मेरे को एक बात बताइए, मैं एक रिलेशन बताता हूं आप लोगों को, शायद ये रिलेशन आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कि आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। ये जो पार्ट है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, की रिलेशन होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर पढ़ा है चाहता आपने ये रिलेशन? यस सर। थीटा किसमें एंगल है बच्चों? एंगल इन रेडियंस। व्हाट इज एल? आर्क लेंथ। इट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां से यहां तक की जो लेंथ आपके पास, दिस लेंथ इज एल। L is the length of arc and R is the radius of the circle. R क्या है बच्चों आपके पास? radius of the circle। एक रिलेशन ध्यान रखेंगे आप लोग। What is theta? Theta is our angle in radian। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, फिजिक्स में भी आपको हेल्प करने वाला है। What is R? R बच्चों क्या है पास? दैट इज रेडियस। ये आपके पास क्या रेडियस है? ठीक है, अब बच्चों एक बात समझिए, अगर मैं 1 कंप्लीट रोटेशन की बात कर लूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन डेराइव करेंगे हम लोग। ठीक है, फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। इसका मीनिंग क्या होगा कि आप यहां से घूम करके या यहां से चल करके वापस यहीं पर पहुंच जाएंगे ना। ये देखिएगा बच्चों की, यहां से आपने शुरुआत की और वापस कहां आ गए हो? यहीं पर आ गए हो। तो इस केस में एल कितना बन जाएगा? 2 पाई आर विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस।
यानी कि फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन एल इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 पाई आर। कोई दिक्कत? पुट कर दो इसको, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन क्या हो गया आर, यानी कि दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई क्या हो गया बच्चों रेडियन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर है? यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन पे एंगल इन रेडियंस कितना कंप्लीट हुआ आपका 2 पाई रेडियन, और डिग्रीज में कितना होता है 360 डिग्रीज होते हैं। यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया आपका 360 डिग्रीज। तो रिलेशन क्या आ गया आपके पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 180 डिग्रीज। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? क्लियर और नॉट? हाँ जी बच्चों, क्लियर है या नहीं है? यस और नो प्लीज। यस सर। फर्स्ट रिलेशन आ गया है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली, 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं। हु विल टेल मी द आंसर? 180 बाय पाई। पाई बाय 180। देख लेते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े सिंपल तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। केस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों। इतने इजी ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ना फिजिक्स में प्रॉब्लम आने वाली है, ना ही आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आने वाली है। ये जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, ग्राफ्स हम पढ़ेंगे। अब यहां से आपके सामने रिलेशन क्या आ गया है, एक रिलेशन अब आप दिमाग में बैठा लेंगे बच्चों, पाई रेडियन। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 180 डिग्रीज। तो बच्चों 1 रेडियन क्या बन जाएगा 180 अपॉन पाई, यानी कि 180 अपॉन 22 इंटू क्या हो गया आपका 7। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? दिस इज 11, दिस इज 90, यानी कि 630 अपॉन 11। ये क्या आ गया बच्चों डिग्रीज। क्लियर है? अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, एक डिग्री में कितने मिनट्स हैं बच्चों 60 मिनट्स हैं, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं आपके 60 सेकंड्स होते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? चलो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 5 55, कितना रह गया 7, ठीक है, सॉरी 8 रहेगा ना 80, 11 7 जा 77, 57 डिग्रीज कंप्लीट हो गए। कितने डिग्री रह गए 3 डिग्रीज रह गए ना बच्चों 3 डिग्रीज। अब 3 को आप 11 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। कर लें कन्वर्ट मिनट्स में। एक डिग्री बच्चों कितने मिनट्स हैं 60 मिनट्स हैं, तो 3 डिग्रीज में कितने हो जाएंगे 180 मिनट्स हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो 180 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, कर लें डिवाइड। 11 1 11, कितना रह गया 7 70, 11 6 जा 66, 60 मिनट्स क्या हो गए कंप्लीट हो गए। कितने मिनट रह गए 4 मिनट्स। अब 4 को डिवाइड करो 11 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्या करो इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 240 बाई क्या हो गया 11, 11 टू 22, ठीक है क्लियर है 20। तो नियरली कितना आ गया आपका 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। ये आपके सामने बच्चों किसकी वैल्यू आ गई है, वैल्यू ऑफ किसकी 1 रेडियन। इज दिस पार्ट क्लियर? यस और नो प्लीज? Excuse me, sir. यस प्लीज। Sir, after 57 degree ये 3 degree जो आया है वहां से समझ नहीं आया। दोबारा देख लेते हैं बच्चे, क्या टेंशन है, आपको दोबारा बताते हैं। ये रिलेशन तो क्लियर हो गया जी आपको, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यस और Yes नो? sir, clear है। क्लियर है ना? यस सर। क्लियर है बच्चों? अब ये देखिए, पाई को मैंने डिवाइड कर दिया है, तो 180 अपॉन 22 इंटू 7, यहां तक तो क्लियर हो गया जी आपको 630 बाई 11। Yes sir. यस और नो? हाँ जी क्लियर है। यस सर। यस सर। अब 11 5 55, ठीक है, रह गया 8 80 11 7 77, यानी कि 80 डिग्रीज थे, उसमें से 77 डिग्रीज निकल गए, तो कितना रह गया आपका 3 डिग्रीज रह गया। अब 3 डिग्री को अगर आप 11 से डिवाइड हो तो पॉइंट्स में आंसर आएगा। जी हाँ क्लियर है पॉइंट Yes, sir. आपको? अब मैंने पॉइंट में आंसर निकाले, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 3 डिग्रीज को मिनट्स में, तो कितने मिनट्स हो गई 180 मिनट्स। इज इट क्लियर? Yes sir.
अब 180 को डिवाइड करते हैं 11 से, कर दें डिवाइड। 11 1 11, ठीक है, क्लियर है पार्ट। 70 रह गया, 11 6 66, तो 60 मिनट्स कंप्लीट हो गए। अब 70 में से 66 गया, कितना रह गया आपके पास? 4 मिनट्स है। फिर से अगर इसको डिवाइड करोगे 11 से तो आंसर किस में आएगा? पॉइंट्स में आएगा। इसको चेंज कर लिया आपने सेकंड्स में, 240 अपॉन 11 नियरली कितना आ गया आपका? 22 सेकंड्स। तो बच्चों 1 रेडियन की वैल्यू क्या आ गई है? 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। इज इट क्लियर और नॉट? यस बताइए, बोलो क्लियर है या नहीं है? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? सर मिनट्स वाले में कंफ्यूजन है सर। लास्ट से थोड़ा सा दोबारा बता दो एक बार प्लीज। दोबारा देख लेते हैं बच्चों, कोई प्रॉब्लम। एक बार दोबारा बता दो। दोबारा 630/11। एक काम करते हैं, सुनो, इसको आप नॉर्मल तरीके से देखिए। 630 है, 11 है, ठीक है, क्लियर है ना पार्ट? तो ये कितने पे गया? 57 पे अगर आप जाओगे, 57 है तो कितना आएगा? 11 7 77, ठीक है। ये कितना आ रहा है आपके पास? 6 27 आ गया। तो कितना रह गया? 3 डिग्रीज रह गया ना, यानी 57 डिग्रीज तो कंप्लीट हो गए हैं। अब कितने रह गए? 3 डिग्रीज रह गए। या तो इसको पॉइंट में आंसर दे दो। आप क्या कहोगे? 57.2 और कितना आ जाएगा? 7, ये आपके पास डिग्रीज आएगा अप्रोक्स, इतना आंसर आएगा। अगर हम पॉइंट में आंसर देने इसको कन्वर्ट कर ले मिनट्स में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 3 डिग्री को बच्चों मैंने कन्वर्ट कर लिया 180 मिनट्स में, कर लिया कन्वर्ट, कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब 180 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा 11 से, तो 11 1 11, कितना रह गया? 7 70, 11 6 66, यानी 16 मिनट्स कंप्लीट हो गए। फिर भी कितने मिनट्स पेंडिंग है? 4 मिनट्स पेंडिंग है। जी हाँ, क्लियर आपको ये पॉइंट? सर। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। अब 4 मिनट्स को हमने वापस किस में चेंज कर लिया? सेकंड्स में। कितना हो गया? 240 सेकंड्स हो गया। इसको डिवाइड किया 11 से, 11 2 22, 11 2 नियरली कितना आ गया आपका? 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स। क्लियर और नॉट? ये मतलब वैसे तो 21 सेकंड्स कंप्लीट होंगे, 21.9 समथिंग आएगा, हमने उसको नियरली कितना मान लिया है? 22 सेकंड्स मान लिया। हाँ जी, क्लियर Yes, और sir. नॉट? यस यस सर। सर। क्लियर है बच्चों ये पार्ट अब आप लोगों को? क्लियर? सर यस सर। ओके जी। सर अब बच्चों आप लोगों को एक रिलेशन समझ में आ गया, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एसआई यूनिट बच्चों कौन से आगे पास? दैट इज रेडियन। वो कौन सा आगे पास? रिलेशन आपके सामने आ गया बच्चों। पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है आपका? 180 डिग्रीज। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? अब ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। वृंदा वेलकम टू क्लास। आपको मेरी आवाज आ रही है? वृंदा आपको आवाज आ रही है बच्चे? यस सर। अब आप लेट क्यों हुए हो आज क्लास के अंदर? सर मैंने बीच में 2 बार कनेक्ट किया है, वो हुआ ही नहीं था, लिंक ही नहीं खुल रहा था इसका। चलिए कोई बात नहीं, क्लास के बाद आप मेरे से लिंक भी ले लीजिएगा, कल की जो क्लास में से उसकी रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके अब आप सर। इतना ध्यान रखिए, मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एंगल्स की। एंगल की एसई यूनिट क्या होती है? डिग्री नहीं होती, क्या होती है? रेडियन होती है। अभी आप इतना रिलेशन ध्यान रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है आपका? 180 डिग्रीज। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल एंड पाई रेडियन इज इक्वल टू बच्चों कितना है हमारा? 180 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्या है? हम कुछ एंगल्स की बात करेंगे। ये मैं शुरुआत करूंगा बच्चों यहां से, देखिएगा। मैंने पहले बताया था यहां पर एंगल कितने हैं? 0 डिग्रीज। यहां पर एंगल कितने हैं? 90 डिग्रीज। यहां पर एंगल कितना है? 180 डिग्रीज।
ये कितने 270 डिग्रीज 360 डिग्रीज 360 प्लस 90 450 डिग्रीज 450 प्लस 90 540 डिग्रीज 540 प्लस 90 630 डिग्रीज 630 प्लस 90 720 डिग्रीज। अब इनको कन्वर्ट करेंगे बच्चों, किसमें कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। ठीक है, 0 डिग्री यानी कि पाई रेडियन बच्चों कितना आपके पास 180 डिग्रीज होता है, तो 1 डिग्री क्या बन गया? पाई अपॉन 180 क्या हो गया? रेडियन। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? 1 डिग्री विल बी इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका? पाई अपॉन 180 रेडियंस। होगा या नहीं होगा? ये पार्ट क्लियर है? 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों पार्ट? 90 डिग्रीज क्या बन जाएगा? अगर 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन है तो 90 डिग्रीज क्या होगा? 90 इंटू पाई अपॉन 180 यानी कि पाई बाई 2 बच्चों क्या हो गया? रेडियन। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? 180 डिग्रीज पाई रेडियंस। कोई दिक्कत? 270 डिग्रीज 270 डिग्रीज बच्चों क्या होगा? 3 पाई बाई 2 क्या बन जाएगा? दैट विल बी 3 पाई बाई 2 रेडियंस। कोई दिक्कत? होगा या नहीं होगा? यानी कि ये कितना बनेगा? दिस इज 3 पाई बाई 2 बच्चों क्या हो जाएगा? रेडियंस। कोई दिक्कत? 360 180 डिग्रीज कितना है? पाई रेडियन है, तो 360 बच्चों कितना बन जाएगा? 2 पाई क्या हो जाएगा? रेडियंस। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर है ना पार्ट सबको? नाउ 450 डिग्री जल्दी बताइए, फटाफट कैलकुलेट करेंगे आराम से, गलत कैलकुलेट नहीं करना है। अभी देखते हैं 450 डिग्रीज अगर 1 डिग्री बच्चों है पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो 450 डिग्रीज कितना बन जाएगा? 450 इंटू पाई अपॉन 180 कैंसिल आउट 5/2 9 5 45 9 2 कितना होगा आपका 18। ये कितना बनेगा? दिस इज 5 पाई बाई 2। कोई दिक्कत? 450 डिग्रीज ये कितना बन जाएगा? दैट विल बी 3 पाई क्या बन जाएगा? बस 3 पाई रेडियंस। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं है? 630 7 पाई बाई 2 क्या आ जाएगा? रेडियंस। एंड 720 सॉरी कितना बन जाएगा? दिस विल कम आउट टू बी 4 पाई रेडियंस। कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर और नॉट? हाँ जी क्लियर है यहां तक का पार्ट सबको? अब Yes, sir. सुनिएगा बच्चों, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। अगर आप ध्यान से देखो, जो वर्टिकल लाइन है ना, इस पे पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 आ रहे हैं ना, और पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं। 1 है, 5 है, 3 है, 7। कैसे मल्टीपल्स आ रहे हैं? ओड मल्टीपल्स आ रहे हैं। लेकिन जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है बच्चों, इस पे क्या आएगा? इवन मल्टीपल्स आएंगे। देखो एक बात समझो, एक्चुअल में ये क्या है? व्हाट इज पाई रेडियन? दैट इज 2 इंटू पाई बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 पाई देखो क्या है? दैट इज 6 इंटू 3 पाई बाय 2, सॉरी 6 इंटू पाई बाय 2 है या नहीं? 2 पे कितना आ रहा है? 3 आ रहे हैं। इस लाइन पे क्या आ रहे हैं? इवन मल्टीपल्स आ रहे हैं पाई बाय 2 के। और वर्टिकल लाइन से बच्चों क्या होंगे आपके पास? ओड मल्टीपल्स होंगे किसके? आपका पाई बाई 2 के। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, यस और नो प्लीज। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. भाई इस लाइन पे जो एंगल्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? ओड मल्टीपल्स हैं पाई बाय 2 के। और इस लाइन पे जो एंगल्स आ रहे हैं वो कौन से हैं आपके पास? इवन मल्टीपल्स हैं किसके? पाई बाय 2 के। या फिर मल्टीपल्स हैं किसके? पाई के। यहां पर आ रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ पाई, ठीक है।
और यहां पर बच्चों क्या आपके पास ओड मल्टीपल्स हैं किसके, पाई बाय 2 के। क्लियर है पार्ट? बोलो बच्चों क्लियर है? अब यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। यहां से यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। और यहां से बच्चों यहां तक कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों क्लियर है ना? अब आप मेरे को ये बताएंगे, मैं एक एंगल लेके चल रहा हूं बच्चों थीटा, एंड थीटा इज माय एक्यूट एंगल। थीटा जो है बच्चों, दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज, ये मान लीजिए, यानी कि थीटा इज लेस देन, अब तो पता चला पाई बाय 2 क्या हो गया आपका, रेडियन। 90 डिग्री बच्चों क्या होता है, पाई बाय 2 रेडियन होता है। ये पार्ट क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? ये यस बताओ सर। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? बिल्कुल सही बात है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों, फर्स्ट में आएगा। क्योंकि पाई बाय 2 कितना हुआ, यहां से यहां तक आए पाई बाय 2, ये मैंने तो पॉजिटिव डायरेक्शन थी, माइनस वापस आ गए, माइनस का मीनिंग कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसी है आपके पास, माइनस है। यानी कौन से क्वाड्रेंट में आओगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओगे। पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? क्लियर सर और एक नॉट? बार ये दोबारा बता दो, क्वाड्रेंट कैसे पता चलेगा? दोबारा बता देता हूं बच्चे आपको, किसका डाउट है एक बार बताएंगे प्लीज मेरे को, रिपीट। तो शिफ्रा। शिप्रा, ओके। देखो शिप्रा एक बात समझो, ये जो 360 डिग्रीज है, वन रोटेशन जो कंप्लीट, इसको हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है। 0 डिग्री टू 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 रेडियन। पाई बाय 2 क्या है आपका, रेडियन। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? क्लियर है? यस 90 डिग्री टू 180 डिग्रीज, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी कि पाई बाय 2 रेडियन से लेकर के पाई रेडियन तक हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। पाई रेडियन टू 3 पाई बाय 2 रेडियन, यानी कि 180 डिग्रीज टू 270, जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड दिस टू दिस 270 डिग्रीज टू 360 डिग्रीज, ये बच्चों हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस वन इज अवर फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दिस क्लियर और नॉट? यस प्लीज शिप्रा, क्लियर हुआ आपको? यस सर। अब आप एक बात समझो, मान लेते मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट इट टू बी 30 डिग्रीज, थीटा को मैं 30 डिग्री मान रहा हूं, ठीक है। तो पाई बाय 2 माइनस 30, पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 30 कितना आ गया, 60 डिग्रीज। कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है। यस और नो प्लीज? इफ आई से पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 30 कितना हो, 120। 120 किस में आएगा बच्चों आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? शिप्रा क्लियर हुआ Clear. आपको? बोलो बच्चे Yes, क्लियर sir. है? यस और नो प्लीज? क्लियर है बच्चों सबको? Yes, Okay. sir. अब हम चलते हैं इफ आई से पाई माइनस थीटा। अब मैं बच्चों एंगल किस में ले रहा हूं, रेडियन में ले रहा हूं, ध्यान रखना डिग्रीज में नहीं है एंगल हमारा। पाई माइनस थीटा कर लें बच्चों, बात करें। पाई कौन से है, 180 डिग्रीज, माइनस थीटा यानी कि यहां से आप यहां तक तो आए, फिर वापस चले गए हो, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में लाई करेगा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोई प्रॉब्लम? तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया बच्चों आपके पास, थीटा 90 से कम ही है। थीटा 90 डिग्री से कम ही हम लेकर के चलेंगे, थीटा में एक्यूट एंगल ही लेकर के चल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? चलिए बताइए पाई प्लस थीटा, हाँ जी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। शिप्रा कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको? शिप्रा No, कोई sir. प्रॉब्लम आपको इसके अंदर? चाहत आपका कोई No, डाउट? sir. कनुप्रिया sir. क्लियर है आपको? यस सर। ओके
अब बच्चों हम बात करेंगे धनेश, अब चलते हैं इसके ऊपर 3π/2 वाले पार्ट के ऊपर। चले कितना एंगल है 270। नाउ 3π/2 माइनस थीटा, बोलो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होगा। 270 माइनस 30 मान लो, यहां से आप घूम के यहां तक आ गए हो, यहां से फिर क्या करना है? वापस जाना है, क्लियर? तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? थर्ड क्वाड्रेंट होगा या नहीं होगा? होगा। 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कोई फोर्थ दिक्कत? क्वाड्रेंट। बोलो बच्चों क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? Yes, sir. 2π माइनस थीटा, 2π कहां पर है? 360 डिग्रीज है, यानी कि यहां से आप वापस यहीं पर आ गए हो इस पॉइंट पे, यहां से वापस जाना है इधर। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों? दैट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? 2π प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। First quadrant. बोलो बच्चों क्लियर है या नहीं है? यस प्लीज। बच्चों ऐसा परफेक्ट बना दूंगा आप लोग ग्राफ्स के अंदर, कहोगे सर मजा आ गया है। और ये सीख जाओगे पूरी केमिस्ट्री 11th 12th, पूरी फिजिक्स 11th 12th, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है ना पार्ट? यहाँ HQP तक का सर, पार्ट? यस प्लीज। जब हमने 2π प्लस थीटा किया तो वो 360 प्लस कोई भी एक्यूट एंगल होगा। ठीक तो है, सर ग्राफ में 360 से प्लस में तो कोई क्वाड्रेंट में एंगल कैसे आएगा? उसने कहा है हम आपको सिखाएंगे। अब वो 10th क्लास नहीं बची बच्चे, 9th और 10th नहीं है। अभी आपको 1500 डिग्री तक लेकर के चलेंगे, टेंशन क्यों लेते हो? अभी देखते हैं, Yes, sir. ठीक है? अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे, मेरे को ये बताएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 1500 डिग्रीज, फिर 1700 डिग्रीज, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? तो 15 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मुझे एक बात समझो, 1500 डिग्रीज की बात करते हैं। अब मैं क्वाड्रेंट पे आ जाता हूं वापस, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। चलिए बच्चों 1500 डिग्री की बात करते हैं। यहां तक एंगल कितना हुआ? 360। यहां तक कितना हुआ? 720। यहां तक कितना हुआ? 720 प्लस 360, 0, दिस इज 1080 हुआ। फिर यहां से दोबारा घूम के इधर आए, कितना हुआ? 360 कर दिया, 0, 8 एंड 6 इज 14, 1440। कितना रह गया? 60 और रह गया। यानी कि यहां से ये जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है बच्चों, ये कितना एंगल आएगा? दिस इज 1500 डिग्रीज। आ गया बच्चों? कोई प्रॉब्लम? कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें आ रहा है बस? इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या क्लियर है आपको ये पॉइंट? Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कैन राइट 1500 एज 1440 प्लस 60 लिख सकता हूं? बोलो कोई दिक्कत? अब ये डिग्रीज है, इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। कर लें कन्वर्ट? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है। 1 डिग्री बच्चों कितना होगा? पाई अपॉन 180 होगा। एंड 1440 कितना हो गया आपका? पाई अपॉन 180 इंटू 1440, 8 रेडियन। ये कितना आएगा आपका? 8 पाई।
तो दिस रिटन एज 8 पाई प्लस, इसको भी कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, रेडियन में। करें कन्वर्ट। 1 डिग्री में कितने पाई अपॉन 180 रेडियंस है, तो 60 में कितने, 1/3 पाई रेडियन, 1/3 पाई रेडियन, यानी कि पाई बाई 8 पाई प्लस पाई बाई 3 बच्चों क्या हो गया आपका रेडियंस। कोई दिक्कत, क्लियर और नॉट, बोलो बच्चों समझ में आ रही है बात, जी हाँ क्लियर हुआ आपको, यस सर। क्लियर और नॉट। यस सर। अब बच्चों 1700 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 1700 कितना होगा, देखें सर एक डाउट है, प्लस 180 कर दूं अब, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि यहां तक आ गया आपका 180 हो गया, ये कितना हुआ 0, दिस इज 8 and 4 is 12, 1620, 1620 प्लस यहां से अभी लाइन आएगी आपका कितना आएगा आपके पास 80 डिग्रीज हो रहेगा, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये बच्चों कितना है पास, दिस इज 1700 डिग्रीज, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट। कोई प्रॉब्लम, नो सर। यस और नो प्लीज, यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब बच्चों हम अलग अलग एंगल वैल्यू कैलकुलेट सर करेंगे, इसे लेकिन हम उससे पहले, हमको चाहे कितना ही बड़ा हो तो हमें कर करके देखना पड़ेगा ये, हाँ जी तो मतलब ज्यादा बड़ा एंगल आ जाता है तो हमें करके देखना पड़ेगा ये, मतलब बिल्कुल कहाँ करके। अब तक। धीरे धीरे देखो बच्चे, क्या ना, अभी तुमने शुरुआत की है, अब आपको ऐसा परफेक्ट बना देंगे, आप कहोगे सर मजा आ गया। वो मेरे को पता है, जब एम्स रैंक 1, आईआईटी रैंक 9, आईआईटी रैंक 14, नीट रैंक 22 इस क्लासरूम से निकल के गए हैं, और मेरे को पता है आप में से कई सारे रैंकर बैठे हुए हैं, कई सारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कई सारे फ्यूचर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, बस मैं उसको शेप अप करने वाला हूं। क्लियर है ना, अरे बोलो क्लियर है, यस सर। क्लियर है यस सर। सर। यस सर। अब नहीं आएगा बच्चों, 1 मिनट होल्ड रखिएगा प्लीज। हाँ जी बच्चों, यहां तक का पार्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी ना बच्चों आप लोगों ने, यस सर। छोटी छोटी बातें देख लेते हैं। रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसेक थीटा। क्या होता है इसका रेसिप्रोकल आपका, कोसेक थीटा। व्हाट इज कोस थीटा, इसके रेसिप्रोकल बच्चों क्या होते हैं, 1/sec थीटा। 1/sec थीटा होते हैं। tan थीटा 1/4 थीटा। 1/cot थीटा, मेरे ख्याल से सबको पता होगा इनके बारे में। tan थीटा बच्चों किसके बराबर होते हैं, साइन Tan थीटा। theta cos और theta। क्या होता है कोस थीटा, मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए, ठीक है। शायद आपने ये भी पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, Secant square। सेकंड स्क्वायर थीटा। x स्क्वायर थीटा। एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कोसेक थीटा। है ना सबको। कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर, क्लियर है ये पार्ट, ठीक है। अब हमने रेडियन डिग्री का रिलेशन समझ लिया है, कितना बड़ा एंगल क्यों ना उसको कैलकुलेट करना सीख लिया है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कैसे आएगा, वो भी हम लोगों ने देख लिया बच्चों, देख लिया ना। अब चलते हैं कुछ अगर मान लो आपको कोई बोले कि आपको साइन 120 की वैल्यू निकालनी है, साइन 120 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है। अब आपको तो 90 तक के एंगल्स की वैल्यू पता है ना,
कौन कौन से देखो मैं बताता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, है ना, पढ़ा हुआ ना। अब देखो साइन थीटा, साइन 0 बच्चों कितना होता है, 0 होता है। 0 साइन 30 कितना होता है, 1/2 1/2 होता है। साइन 45 1/√2 1/√2। साइन 60 3/2 √3/2। साइन 90 1। ठीक है बच्चों। कोस थीटा, अब एक पॉइंट समझना, देखो ये उल्टा चलेगा, क्यों चलेगा वो मैं प्रूव करूंगा अब आप लोगों को बाद में। ये कितना है 1, ये कितना है √3/2, ये कितना है 1/√2, ये कितना 1/2, ये कितना होता है 0। मेरे ख्याल से सबको पता है। लेकिन क्वेश्चन मेरे सामने क्या, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज। 90 तक की वैल्यूज आप लोगों को पता है, मैं 120 डिग्री कैलकुलेट करना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, बात सही में आ रही है। अब जरा ध्यान से सुनते जाना बातों को। अब ये जो पार्ट है, ये वो पार्ट है जो आपको फिजिक्स में काम आएगा, जो आपको केमिस्ट्री में काम आएगा। tan थीटा की वैल्यू मेरे ख्याल से आप सबको पता होगी ना, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, डिवाइड करते चले जाओ। 0/1 कितना हो गया 0, 1/2 अपॉन √3/2 कितना हो गया, दिस इज 1/√3 हो गया बच्चों। 1 ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना आ गया √3 और 1/0 कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120। बच्चों ग्राफ्स प्लॉट करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। एक बार इन्हें ग्राफ समझ जाओगे, फिर स्लोप की बात करेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी सारी की सारी। फिर हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो भी आपकी दिक्कतें रिगार्डिंग मैथमेटिकल टूल्स, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं, जो मैथमेटिकल टूल्स मेरे प्रेजेंट हैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं था, ये मैंने आपको आज समझा दिया है। लॉग प्रेजेंट है, एंटी लॉग प्रेजेंट है, स्लोप प्रेजेंट है, ग्राफ्स प्रेजेंट है, सब सिखाऊंगा मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से। अब बच्चों देखना पॉइंट क्या है, ये रहा पार्ट। क्वाड्रेंट्स का आइडिया आप लोगों को हो गया ना, आप लोगों को बच्चों क्वाड्रेंट्स का आइडिया हो गया है। ये है बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ पाई, या फिर इवन मल्टीपल्स ऑफ क्या आएगा, π/2। और इस पॉइंट बच्चों क्या आएगा, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ठीक है, क्लियर है पार्ट। इस पॉइंट पे, इस लाइन के अबाउट, सिंपल पॉइंट समझना बच्चों, साइन चेंज कर जाएगा कोस में, कोस चेंज कर जाएगा साइन में। मैं अभी आपको बता रहा हूं बातें, इनको समझना जरा ध्यान से। इस पॉइंट के ऊपर साइन विल चेंज टू कोस, कोस विल चेंज टू साइन, नहीं माइनस साइन नहीं, वो बाद में बताऊंगा। वर्टिकल लाइन पे चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, साइन विल चेंज टू कोस, कोस विल चेंज टू साइन, tan will change to cot, cot will change to tan, sec will change to cosec, cosec will change to sec। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां पर बच्चों क्या होगा, नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली है। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। आ रही है कुछ बात सही में आप लोगों को, ध्यान रख लोगे इस बात को। फॉर एग्जाम्पल साइन कोस में, जी ये साइन कोस में चेंज हुए रहते हैं। मुझे एक बार अभी ध्यान रख लो इसको, मैं उतनी डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा हूं आपको, मैं प्रूव कर दूंगा उसको, लेकिन फायदा नहीं है। हम
जो हमें केमिस्ट्री में चाहिए उस पार्ट से डेविएट कर जाएंगे फिर। अभी बस इतना समझो, जो मेरे को आपको केमिस्ट्री में सिखाना है उसको समझो पहले आप। ये पार्ट आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा। वर्टिकल लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा से साइन 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा। सुनना बच्चों, एक बार क्वाड्रेंट्स को थोड़ी देर के लिए चेक करते हैं। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 3 बाय 2 माइनस थीटा, देखो आराम से देखो, पाई बाय 2 कितना है? 90। यहां पे क्या था बच्चों? पाई बाय 2 था। फिर यहां पर आया था 3 पाई बाय 2 आया था। ओड मल्टीपल्स तो इस लाइन पे चल रहे ना। फिर क्या आएगा? यहां पर क्या आएगा? 5 पाई बाय 2। फिर यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका? 7 पाई बाय 2 आएगा। नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। अब पाई बाय 2 अगर दिख गया, इसका ओड मल्टीपल है, मींस ये आएगा कोस थीटा। ये भी आएगा कोस। साइन को भी चेक करें, थोड़ी मैं चेक कराऊंगा, साइन की बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है। अब बच्चों सुनिएगा, एक ट्रिक मैंने कल भी बताई थी आप लोगों को। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से बनता है बच्चों ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं सारी पॉजिटिव होंगी। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो दिस विल बी पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? जरा ध्यान से सुनते जाना, प्लीज डोंट राइट, प्लीज डोंट राइट। मैं सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं, आप खुद सब कुछ करते चले जाओगे इसके बाद। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना, ओल ऐसे बनता है साइन, और इसका रेसिड्यूल बच्चों कौन सा हुआ आपका? कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव हैं, सिर्फ यही पॉजिटिव होंगे। ठीक है। 2 टी से बनते 10 और इसका रेसिड्यूल कॉट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो कैसा साइन आएगा? माइनस साइन। कोई प्रॉब्लम? वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी। साइन विल चेंज टू कोस, कोस विल चेंज टू साइन, 10 will change to cot, cot will change to 10, sec will change to cosec, cosec will change to sec। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ जी बच्चों बताओ, क्लियर हो रहा है पार्ट नहीं हो रहा है? जी हाँ। सर एक ग्राफ एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? हाँ जी सर ये एक बार ग्राफ को फिर से रिपीट कर सकते हो? कितनी बार रिपीट करा लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या कई बार रिपीट करेंगे हम, टेंशन क्यों लेते हो? टेंशन खत्म कर देंगे सारी की सारी आपकी। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? 90 यानी कि पाई बाय 2, 3 बाय 2 यानी कि 270। ठीक है। 5 पाई बाय 2 इस लाइन पे मैंने बताया सिर्फ ओड मल्टीपल्स आएंगे किसके? पाई बाय 2 के। और इस लाइन पे हमें क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। साइन को कोस में, कोस को साइन में, 10 को कोट में, कोट को 10 में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। ठीक है बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक्स एक्सिस, उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, 10 10 में रहेगा, कोट कोट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक आपका कोसेक में रहेगा। ये बात सही में आती है? यस और नो प्लीज? क्लियर है? अब देखो, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इस लाइन पे आ गए हो। पाई बाय 2 यहां पे है, माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आर पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं पॉजिटिव। बोलो बच्चों, क्लियर है ना पार्ट? तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव।
और क्योंकि पाई बाय 2 यानी कि वर्टिकल लाइन के ऊपर है तो साइन कन्वर्टेड टू कॉस, कोई दिक्कत। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिएगा यहां से चले यहां पर आए 3 पाई बाय 2 हो गया, ये रहा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे, थर्ड में। थर्ड में सिर्फ tan और कोट है पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हैं नेगेटिव, तो क्या बन गया माइनस, और क्योंकि वर्टिकल लाइन है तो साइन कन्वर्टेड टू कोस, क्या बन जाएगा माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत। बोलो बच्चों क्लियर और नॉट? हाँ जी यस सर। क्लियर है। अब चलते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखिए बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट, साइन 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 5 पाई बाय 2 ये रहा, ये आपका एक रोटेशन हो गया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अगर हम बात करते हैं यहां से, देखिएगा ये तो कितना हुआ 2 पाई, ये आ गया 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है तो कैसा साइन आएगा बच्चों, ये आ गया सबसे पहले, कैसा आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया, और साइन किस में चेंज करेगा कोस में, तो दिस बिकम्स पॉजिटिव कोस थीटा, कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर है। साइन Yes, sir. 7 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये रहा 7 पाई बाय 2, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा तो दिस विल बिकम माइनस कोस थीटा, कोई दिक्कत। एंगल ये है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, 7 पाई बाय 2 की वजह से साइन कन्वर्टेड टू कोस है ना, और वैल्यू निकालनी साइन की, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो क्या कर दिया माइनस कोस थीटा कर दिया। अभी आप देखते जाओ, प्रैक्टिस कराऊंगा मैं इसकी। अभी मैं जब क्वेश्चन पुटअप करना शुरू तो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। चलिए मैं अब आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं बच्चों, आप लोग मेरे को बताएंगे जिससे मैं पूछूंगा, लेकिन इससे पहले एक बात और देख लो। अब अगर मैं आपको बोलता हूं एक दो एंगल्स और देख लीजिए बस, फिर मैं रैंडमली पूछूंगा, रैंडमली आप लोग आंसर देंगे। सर हाँ जी सर जैसे आपने पिछली स्लाइड में एक बार वो लिखा था कि पाई बाय 2 माइनस थीटा पॉजिटिव वगैरह, सर एक बार वो सब फिर से लिखवा दोगे प्लीज सर? टेंशन ना ले, आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा मैं शाम को, आपके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, जो आपका डाउट है वो थोड़ा सा वहां क्लियर हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, व्हाट विल बी साइन पाई माइनस थीटा? देखिए बच्चों, एक है साइन पाई प्लस थीटा, एक है साइन 2 पाई माइनस थीटा, एक है बच्चों साइन 2 पाई प्लस थीटा। जरा ध्यान से सुनिएगा, इसमें ओल है, इसमें कौन था साइन, और इसका रेशो लेने की कोसेक, ये पॉजिटिव थे। इसमें कौन है बच्चों टेन और कोट, इसमें कौन है आपका कोस और सेक, ठीक है बच्चों। पाई कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी ना, तो साइन बच्चों किस में रहेगा, साइन में रहेगा। ये आया पाई, ये तो 0 है, ये कितना है पाई रेडियन है, पाई माइनस, हाँ जी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? टेन और कॉट, ये 10 है, ये कॉट है, ये कोस है, ये सेक है, क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? अब सुनो, साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, सेकंड, और सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव। पाई का मल्टीपल है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, कोई दिक्कत? यस और नो प्लीज, क्लियर? यस सर। पाई प्लस थीटा, समझा दो। हाँ जी, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, होगा थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर।
थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन होनी है तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत? सर हम बोलो माइनस साइन थीटा की जगह माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। मैंने क्या बताया, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, साइन साइन में ही रहेगा। अगर वर्टिकल लाइन पे आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी ना, साइन को कोस में, कोस को साइन में, वर्टिकल लाइन पे था, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे नहीं था वो। समझ गया। गॉट माय पॉइंट? यस सर। वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस। यहां पर पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स जो थे, पाई बाय 2 हो, 3 पाई बाय 2 हो, 5 पाई बाय 2 हो, 7 पाई बाय 2 हो, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2 हो, जो ओड मल्टीपल्स हैं उन पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब बताओ बच्चों, चलो खुद ही बताओ, साइन 2 पाई माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, फोर्थ क्वाड्रेंट बताइए। माइनस ये साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस साइन थीटा सर। इसमें सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव है, साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो दिस बिकम्स माइनस साइन। कोई दिक्कत? बोलो जो क्लियर और नॉट? हाँ जी, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं, समझ गया। अंकित, चाहत, यस सर क्लियर, दीक्षिता, यस सर क्लियर, ओके। साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? Cos. फर्स्ट क्वाड्रेंट, आएगा पॉजिटिव साइन थीटा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो बच्चों, कोई डाउट? अब क्वेश्चन दे दूं? यस सर। टेन 9 पाई प्लस थीटा, टेन 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ जी, फर्स्ट का अभी देख लेते हैं। बस बच्चों सबसे पहले चेक करो, पहले तो ये देखो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बोलो बच्चों, नहीं होगा ना। 9 पाई है, पाई का मल्टीपल है, पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल होना चाहिए, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो होना नहीं है। तो 10 किस में रहेगा, 10 में रहेगा। अब सिर्फ हमें क्या चेक करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये बताओ, पॉजिटिव है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, यहीं तक आएगा, ये चलता जाएगा ना। अब 8 पाई में अगर आप पाई ऐड करो तो यहां पर आएगा 9 पाई, यहां पर आएगा 9 पाई आएगा। और 9 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट है, बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, तो दिस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, क्या हो गया बच्चों, 10 थीटा। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? कर लिया था सर। कर लिया था सर। 11 पाई बाय 2 माइनस थीटा, फोर्थ थीटा। व्हाट इज 11 पाई बाय 2? देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, इसकी बात कर लें। कैन यू रेडी टू बी 5 पाई प्लस पाई बाय 2, देख सकते हैं, देख सकते हैं ना भाई, 2 5 10 एंड 1 11, 4 पाई ये रहा, यहां पर क्या आएगा 5 पाई, और यहां पर क्या आएगा बच्चों, यहां पर आएगा आपका 11 पाई बाई 2 आएगा। माइनस थीटा है, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। ये भी कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। थर्ड क्वाड्रेंट तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं।
तो पॉजिटिव क्या आ जाएगा बच्चों? cot थीटा। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। Clear, sir. क्लियर है। अब मैं रेंडमली आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं और जिस बच्चे से मैं पूछूंगा वही स्टूडेंट मेरे को आंसर देगा। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर जो अभी आपने लास्ट पार्ट करवाया उसमें फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं होना चाहिए था। नहीं बच्चे, 11 पाई बाई 2 माइनस थीटा देखो, माइनस थीटा है, ये आपके पास है माइनस थीटा। एक बात समझो, ओके सर। सर मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया था, प्लस थीटा लिख लिया था। यहाँ आएगा 5/2, यहाँ आएगा 7/2, फिर यहाँ पर आएगा 9/2, यहाँ पर आएगा 11/2, फिर यहाँ पर आएगा 13/2, यहाँ पर आएगा 15/2। दैट्स इट। इस पॉइंट पर इस पॉइंट चलता रहेगा। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको कंप्लीट करेंगे। यू हैव टू टेल मी साइन, नहीं पहले कोस की बात कर लेते हैं। अब 7/2 माइनस थीटा, कोस 5/2 प्लस थीटा, कोस 2 पाई माइनस थीटा, कोस 7 पाई प्लस थीटा, सेक 2 पाई माइनस थीटा, कोसेक 9/2 प्लस थीटा, सेक 9/2 माइनस थीटा। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया है? डन सर। देखिए हो गया सर, हो गया सर। देखिए, ये रहा पार्ट। अब छोटा सा ही कर लेते हैं, कोई ज्यादा हमें जरूरत नहीं है बड़े की। चलिए, फर्स्ट केस मैं पूछता हूं आप में से दीक्षिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बताइए, फर्स्ट कोस 7/2 माइनस थीटा। माइनस साइन थीटा। इन्होंने आंसर दिया माइनस साइन थीटा। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, 7/2 कहां पर आएगा चेक करते हैं। यहाँ पे आएगा π/2, 3/2, 5/2, यहां पर आएगा आपका 7/2 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है, टेन या कॉट? आंसर क्या बन जाएगा? माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने दीक्षिता, वेरी गुड। क्लियर? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्नेहा। अब बताएंगे कोस 5/2 प्लस थीटा। स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्नेहा, आपको मेरी आवाज आ रही है?
स्नेहा से कोई, वृंदा आप बताएंगे बच्चे। वृंदा आपको मेरी आवाज आ रही है? सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। बिल्कुल सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव साइन थीटा। एक बात बताओ, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव था? या तो साइन या फिर क्या था? कोसेक। ये तो कोस है ना। सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन थीटा। भाई 5/2 कहाँ आएगा? यहां पर आएगा 5/2। इस पॉइंट पे कौन आएगा? 5/2 आएगा। तो 5/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड। सेकंड हुआ, सेकंड हुआ। सेकंड में कोस कैसा है? अरे यही तो है ना कोस, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और वर्टिकल लाइन है तो क्या बन गया? दिस इज नेगेटिव साइन थीटा। अरे निकालना तो कोस है ना, इसके लिए निकालनी है आपको। इसको थोड़ा देखोगे, इसको देखना है आपको। निकालना तो कोस 5/2 प्लस थीटा है ना, तो आंसर थोड़ा ना देखना है आपको। आपको तो ये देखना है। इसके लिए आएगी नेगेटिव साइन थीटा। क्लियर है? यशवी आप बताएंगे। यशवी आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए बताइए, कोस 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहां पर होगा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? कोस एंड सेक। ये कोस ही है तो कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्या चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसके मल्टीपल है? पाई के मल्टीपल है, तो दिस विल बी पॉजिटिव कोस थीटा। कोई दिक्कत? कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? होगा देखो। हाँ कर जी, लिया कर था लिया सर, था। अरे बोलो सर। कर लिया था सोल्व सर। बोलो बोलो बच्चों बोलो। अरे सोल्व कर लिया था क्या? कोस 7 पाई। यस सर, कर लिया था। 7 पाई कहाँ आएगा बच्चों? 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। 6 पाई तो यहीं पर आएगा। इस पॉइंट पे क्या आएगा? यहां पर कौन आएगा? 7 पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव है, तो कोस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। दिस विल बी माइनस, चेंज होना नहीं है, कोस थीटा। दिस विल माइनस कोस थीटा। क्लियर और नॉट? बोलो जो क्लियर है? यस सर। बैठे सबको क्लियर है? ओके। यस सर। सेक 2 पाई माइनस थीटा। कौन सा फोर्थ? अब फोर्थ में सेक पॉजिटिव है नेगेटिव है? देखो ये लिखा हुआ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्लस चेंज होना नहीं है, तो प्लस क्या आ जाएगा बच्चों? सेक थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? अरे बोलो बच्चों, क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर सर। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं। 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे? फोर्थ क्वाड्रेंट सर। फोर्थ में कोस और सेक कैसे हैं? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव तो आ गया, आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन है, पाई वाले पे चेंज नहीं होता है। चेंज किस पे होता है? ओड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पे चेंज होता है। तो सेक किस में रहेगा? सेक में रहेगा, कोई चेंज किया ही नहीं हमने, इसलिए पॉजिटिव सेक थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, कोसेक 9 पाई/2 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट। अरे रुको रुको, आराम से देखो बच्चों। यहां पे 7 पाई/2, यहां पे क्या आएगा? 9 पाई/2 यहां पर आएगा। 9 पाई/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यहां पर आएगा। सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये क्या है? तो फिर माइनस सेक थीटा। कोसेक कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और पाई/2 का ओड मल्टीपल है, चेंज करेगा। कोसेक किस में चेंज करेगा? सेक में। सेक में किस में चेंज करता है? पास सेक में, तो दिस विल बी पॉजिटिव सेक थीटा। कोई दिक्कत? अरे बोलो बच्चों।
No, एक्सक्यूज sir. मी सर। yes please सर सारा क्लियर है बट जब हमें इन वैल्यूज को चेंज करना होता है जैसे कॉस को साइन में और सीकेंड को कोसेक, ये समझ नहीं आया। जब ऑड और इवन मल्टीपल्स होते हैं तब होता है ये। जब पाई बाई 2 के ओड मल्टीपल आएंगे ना, देखो अगर पाई बाई 2 लिखा मिल गया तो ही तो चेंज करोगे ना। अब ये मत बोलना कि सर 16 पाई बाई 2 मिल गया, ये 16 पाई बाई 2 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है 8 पाई है। 8 पाई। गॉट इट ना। पाई वाले पे चेंज नहीं होगा, पाई बाई 2 वाले पे चेंज होगा। पाई बाई 2 आएगा वर्टिकल लाइन पे, पाई वाला किस पे आएगा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे। वर्टिकल लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी। बात सही में आ रही है कुछ? यस हाँ सर। जी, क्लियर तो और ये नॉट? कैसे पता चलेगा 5 पाई बाय 2 ऊपर है 7 पाई बाय 2 नीचे है? बच्चे एक बात बताओ, अभी तो बताया मैंने आपको, कन्वर्ट करना सिखाया तो है, दोबारा देख लो। ये देखो मैंने आपको रिलेशन बताया था, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्रीज, ये तो बताया था मैंने आपको, बताया था ना। तो पाई बाई 2 कितना हो गया 90 डिग्रीज हो गया 90 डिग्रीज। अब आप खुद ही देखते जाओ, चलो देखो ये रहा आपके सामने केस। ये देख लेते हैं 0, ये 90 डिग्री हुआ, ये कितना हुआ 180 डिग्री, ये कितना हुआ 270 डिग्रीज, ये कितना हुआ 360। अब 360 और 90 जोड़ा तो कितना आया 450 आ गया। अब देखो ये कितना है पाई बाई 2, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई बाई 2, 3 इंटू 90 कितना होता है 270 होता है। ये कितना है 5 पाई बाई 2 है, कि 5 इंटू 90 कितना होता है 450 होता है। इस लाइन पे ओड मल्टीपल्स ही आएंगे पाई बाई 2 के, और हॉरिजॉन्टल वाली पे क्या आएंगे आपका पाई के मल्टीपल्स आएंगे, या फिर इवन मल्टीपल्स हैं किसके पाई बाई 2 के। आ रही है बात समझ में? हाँ जी, अब क्लियर हुआ कि 5 बाई 2 काला ही करेगा। यस सर। अंश क्लियर हो गया ना आपको? चलिए बच्चों फटाफट बताओ मेरे को, सेक 9 पाई बाई 2 माइनस थीटा। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2, यहाँ 5 पाई बाई 2, तो यहाँ पर अगला पार्ट क्या आएगा 7 पाई 2 यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे कौन सा आएगा 9 पाई बाई 2 यहाँ आएगा, माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव हैं, तो ये बच्चों कैसा हुआ प्लस, और चेंज करना पड़ेगा सेक किस में चेंज करेगा कोसेक थीटा में, किस में चेंज करेगा कोसेक थीटा में। क्लियर और नॉट? हाँ जी बच्चों क्लियर। ये क्लियर है ये पार्ट? यस सर। यस आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। सर ये कोसेकेंड वाला बताने एक बार। दोबारा देख लो, पाई बाई 2 का मल्टीपल है सर इससे ऊपर वाला कोसेकेंड 9 पाई बाय 2 प्लस थीटा। देख लेते हैं यहां पर क्या आएगा 9 पाई बाई 2 आएगा भाई, इस लाइन पे 9 पाई बाई 2 है, यस प्लस सर। थीटा कौन सा पॉइंट हुआ सेकंड हुआ। सेकंड में बच्चों साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, ये भी कोसेक ही है, तो सेकंड में कैसा हुआ पॉजिटिव, और पाई बाई 2 पे चेंज करना है तो क्या बन गया आपका प्लस सेक थीटा। ओके सर। हुआ क्लियर? कोई दिक्कत? आज के लिए बच्चों इतना काफी, कल सेम टाइम पे क्लास है आप लोगों की, सेम टाइम पे मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।